भारत के गुरुग्राम से निकले आईआईटी के छात्रों ने ऐसा क्या बना डाला कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी हैरान रह गए। मोदी सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई कि काश ये ब्रह्मास्त्र ऑपरेशन सिंदूर से पहले तैयार हो गया होता तो अकेला ही पूरा खेल पलट देता। भारत में बना वो एआई संचालित शिकारी अब तैयार है, जो हवा में उड़ते दुश्मन के ड्रोन को खुद तलाशेगा और वहीं तबाह कर देगा। चीन तक की नींद उड़ गई है। साल 2025 की वो तारीख जब दुनिया की खुफिया एजेंसियों और सैन्य विश्लेषकों के होश उड़ गए। भारत की मिट्टी से जन्मी एक ऐसी तकनीक जो हवाई युद्ध का पूरा गणित बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित है। न उसे इंसानी कमांड की जरूरत है, न कोई रिमोट ऑपरेटर। दुश्मन की हर हरकत को वो खुद समझता है, उसका पीछा करता है और पलक झपकते ही हवा में टकराकर उसे ध्वस्त कर देता है। यही है हार्ड किल टेक्नोलॉजी, दुश्मन का सफाया। यह कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि भारत का वो स्वदेशी कवच है जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बन चुका है। ये प्रणाली दुश्मन के सबसे आधुनिक ड्रोन को भी आसमान में ही राख कर सकती है। सबसे खास बात, ये एक बार के इस्तेमाल वाला हथियार नहीं, बल्कि मिशन के बाद लौटकर फिर तैयार हो जाता है। तो आखिर क्या है यह रहस्यमयी हथियार? किसने इसे बनाया है? आइए जानते हैं इस धमाकेदार इनोवेशन की पूरी कहानी। यह कोई विदेशी तकनीक नहीं, बल्कि गुरुग्राम की डीप टेक स्टार्टअप शारंग शक्ति का बनाया हुआ एक क्रांतिकारी सिस्टम है, वज्र। नाम ही इसका परिचय है, दुश्मन पर वज्र की तरह वार करना। 3 जुलाई 2025 को जब यह सिस्टम दुनिया के सामने आया, तो यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि नए आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष था। यह ऐलान था कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बन चुका है और आगे चलकर विश्व का रक्षा नवाचार केंद्र बनेगा। अब सवाल उठता है, इसमें ऐसा क्या खास है? ड्रोन मारने वाले सिस्टम तो पहले भी थे। असल में अब तक दुनिया भर में सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी का ही ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है, जैसे ड्रोन के जीपीएस को जाम करना, उसके सिग्नल को भटकाना। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश ऐसे स्मार्ट ड्रोन बना रहे हैं जिन पर जैमिंग और स्पूफिंग का असर नहीं होता। यहां वज्र आता है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक झांसा नहीं देता, सीधे जाकर टकराता है और दुश्मन के ड्रोन को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसे कहते हैं काइनेटिक किल या हार्ड किल। जब जमीन पर लगे रडार और कैमरे दुश्मन की घुसपैठ पकड़ते हैं, तब वज्र अपने खास हैंगर से बिजली की गति से उड़ता है। एक बार हवा में आया तो ये किसी कमांड का मोहताज नहीं होता। इसका एआई ब्रेन और हाईटेक सेंसर खुद निर्णय लेते हैं, लक्ष्य को ट्रैक करते हैं और फिर पलक झपकते ही उस पर हमला कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा जैसे संवेदनशील मोर्चों पर एक रणनीतिक बढ़त दिलाती है। अब जानिए इसकी तकनीकी ताकत। सबसे पहले इसका प्रोप्राइटरी ऑटोनॉमी इंजन, जो इसे हवा में संतुलन और तीव्रता से उड़ने की क्षमता देता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, दुश्मन कितना भी घुंघराले रास्ते पर क्यों न हो, वज्र उसका पीछा करता है। इसके बाद आती हैं इसकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी EO/IR आंखें, जो दिन हो या रात, अंधेरा हो या कोहरा, सब देख सकती हैं। और फिर AI, जो हजारों ड्रोन के डेटा पर प्रशिक्षित है। यह दोस्त और दुश्मन में फर्क समझता है और दुश्मन पर लॉक कर देता है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर। टक्कर खाने के बाद भी वज्र कैसे बचता है? इसका हर संवेदनशील हिस्सा केवलर कवच से सुरक्षित है, वही मटेरियल जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं। टक्कर के झटकों को झेलकर वज्र वापस अपने बेस पर लौट आता है। और अगर दुश्मन एक झुंड में ड्रोन भेजे, तो वज्र की स्वार्मिंग क्षमता काम आती है।
एक साथ कई वज्र यूनिट्स मिलकर दुश्मन की पूरी टीम को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। वज्र का घर एक स्वचालित हैंगर जो खुद ही उसे चार्ज करता है, लॉन्च करता है और मिशन के बाद वापस बुलाकर फिर से तैयार करता है, यानी 24 घंटे 7 दिन सीमाएं सुरक्षित। अब सवाल, भारत को इस तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सीमाओं पर रोज ड्रोन खतरे मंडराते हैं। पाकिस्तान और चीन ड्रोन के जरिए जासूसी, हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश करते हैं। भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में इन ड्रोन को जैम और हैक करके निष्क्रिय किया, लेकिन अब दुश्मन के ड्रोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी काफी नहीं रहा। अब जरूरत है वज्र जैसे हार्ड किल सिस्टम की, जो दुश्मन का ड्रोन अगर जैमिंग से न रुके तो उसे फिजिकल टक्कर से तबाह कर दे। यही है भारत की 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली, सॉफ्ट किल और हार्ड किल का संयुक्त कवच। खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा जैसे दुर्गम इलाकों में यह सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं। यह हमारे सैनिकों का वो अदृश्य गार्ड बनकर आकाश से उनकी रक्षा करेगा। और सबसे गर्व की बात, यह सिस्टम किसी बड़ी विदेशी कंपनी ने नहीं, बल्कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कुछ युवा इंजीनियरों ने तैयार किया है। शारंग शक्ति की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई। सिर्फ 2 वर्षों में इन युवाओं ने सपना साकार कर दिखाया। सितंबर 2024 में कंपनी ने लगभग 5,99,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5 करोड़ रुपए जुटाए और आज वज्र पूरी दुनिया के सामने है। इनका विजन है भारत से पूरी दुनिया के लिए, यानी भारत से बनाकर वैश्विक सुरक्षा बाजार में बेचने का सपना। वह दिन दूर नहीं जब विदेशी सेनाएं भी भारत के वज्र को खरीदने के लिए कतार में लगेंगी। अब यह स्टार्टअप इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। भविष्य में इसे स्वदेशी रडार सिस्टम से जोड़ा जाएगा और बड़े खतरों से निपटने के लिए इसमें विखंडन विस्फोटक यानी छोटे छोटे छर्रों वाले बम भी लगाए जा सकते हैं। यह सब वज्र को एक पूर्ण हवाई रक्षक में बदल देगा। भारतीय सेना शीघ्र ही इसका परीक्षण शुरू कर सकती है। वज्र एक प्रेरणा है उन लाखों भारतीय युवाओं के लिए जो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब आप बताइए, क्या वज्र भारत की सुरक्षा प्रणाली में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है? क्या यह चीन और पाकिस्तान के ड्रोन खतरों को जड़ से मिटा सकता है? जय हिंद, वंदे मातरम।